आकाशवाणी जलंधर खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम नूं नवीं दिल्ली दे लाल किले विखे पराक्रम दिवस समारोह विच हिस्सा लैणगे। ओ गणराज दिवस दी झांकी ते सभ्याचारक प्रदर्शनियां दे नाल देश दे अमीर भिन्नता नूं दिखाउण वाले 9 दिना भारत पर्व दी शुरुआत करनगे। अयोध्या विच नवां बणिया रामलला मंदिर अज तों दर्शनां लई खोल दित्ता गया है। पंजाब च श्री रामलला जी दी प्राण प्रतिष्ठा मनाउण लई बीती रात दीवे जगाए गए ते आतिशबाजी कीती गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर गुजरात विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल फोरेंसिक्स अते बिहेवियरल फोरेंसिक्स दे अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस दा उद्घाटन करनगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर दा कहना है कि आलमी दक्खण दी तरक्की तो बिना दुनिया दे इस ग्रह दी तरक्की नहीं देख सकदी ते पंजाब च ठंड दा कहर जारी है। सर्द हवावां चल रही ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम नवीं दिल्ली दे लाल किले विखे पराक्रम दिवस समारोह विच हिस्सा लैणगे। स्वतंत्रता संग्राम विच अहम भूमिका निभाउण वाले दिग्गजां दे योगदान दा सम्मान करन दी उन्हां दी सोच अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस दी जयंती नूं 2021 तो पराक्रम दिवस दे रूप विच मनाया जा रहा है। सैलानियां नूं इस द्वारा एक शानदार अनुभव नाल जोड़न दा मौका मिलेगा। दुर्लभ तस्वीरां ते दस्तावेजां दा विखाला करन वालियां पूरा लेखां दियां नुमाइशां लईयां गईयां ने जो नेताजी ते आजाद हिंद फौज दी शानदार यात्रा नूं दर्शाउंदियां ने। यह समागम 31 जनवरी तक जारी रहणगे। प्रधानमंत्री इस मौके ते भारत पर्व दी शुरुआत भी करनगे जो अज दे इस महीने दी 31 तरीक तक कराया जा रहा है। यह समागम लाल किले दे सामने रामलीला मैदान अते माधव दास पार्क विखे होएगा। गणराज दिवस परेड लई फुल ड्रेस रिहर्सल अज नवीं दिल्ली दे कर्तव्य मार्ग विखे हो रही है। दिल्ली पुलिस ने रूट ते परेड दे सुचारू ढंग नाल नेपरे चढ़न लई ट्रैफिक दे पुख्ता प्रबंध कीते ने। परेड रिहर्सल सवेरे 10:30 बजे विजय चौक तो शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दे चौक अते तिलक मार्ग तो लाल किले तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपनी ट्रैफिक सलाह विच कहा है कि परेड खत्म होने तक विजय चौक तो इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ ते किसी भी आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल सेवावां फुल ड्रेस रिहर्सल दौरान सारे मेट्रो स्टेशनां ते यात्रियां लई उपलब्ध रहणगियां। हालांकि केंद्रीय सकत्तरेत ते उद्योग भवन विच सवेरे 5 बजे तो दोपहर 12 बजे तक बोर्डिंग अते डी बोर्डिंग की आग्या नहीं होएगी। अयोध्या विच रामलला दे प्राण प्रतिष्ठा समागम तो बाद नवें बणे मंदिर विच अज सवेरे पूजा करन लई श्रद्धालुआं दी भारी भीड़ देखण नूं मिली। अज तड़के 3 बजे तो ही श्रद्धालुआं ने प्राण प्रतिष्ठा तो बाद पहली सवेर श्री रामलला दे दर्शन कीते ते पूजा करन लई बड्डी गिणती विच इकट्ठे होए। अयोध्या दा विशाल राम मंदिर अज तो लोकां लई खोल दित्ता गया। रामलला दी प्राण प्रतिष्ठा कल अयोध्या विच एक शानदार समारोह विच कीती गई सी जिस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुजारियां द्वारा संचालित मुख रस्मां निभाईयां। भगवान राम दे अपने सिंघासन दे स्थान ते वापसी लई देश भर विच जश्न भी मनाए गए ने। प्राण प्रतिष्ठा तक जाण वाली रस्मी यात्रा विच 16 जनवरी नूं शुरू होई 7 दिनां दी रस्म शामिल सी। इस समारोह विच देश दे सारे प्रमुख अध्यात्मक अते धार्मिक संप्रदावां दे प्रतिनिधि शामिल होए। समागम विच वक्-वक् कबायली भाईचारिਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮੇਤ हर वर्ग के लोगों ने भी शिरकत की। प्राण प्रतिष्ठा की रस्म करन उपरंत रामलला की मूर्ति का उद्घाटन किया गया। पहला काल सिर्फ सद्दे गए साधुआं संतां अते प्रसिद्ध हस्तियां नूं ही दर्शन करन दी इजाजत दित्ती गई सी। पिछले कई दिनां तो समुचा अयोध्या दुनिया भर दे हजारां साधुआं संतां अते श्रद्धालुआं दी मौजूदगी नाल शरधा भावना दी बेमिसाल लहर नाल गूंज रहा है। रामलला दी प्राण प्रतिष्ठा दे इतिहासिक दिहाड़े ते अयोध्या च कल दीप उत्सव मनाया गया। रामलला दी 51 इंच उच्ची मूर्ति मैसूर दे मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई है। शानदार श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण रवायती नागर शैली विच कीता गया। इसकी लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट अते उचाई 161 फुट है। मंदिर दे थंम अते कंधा हिंदू देवी देवतियां अते होर दे बारीकी नाल उकेरे गए चित्रां नूं दर्शाउंदे ने। श्रद्धालुआं दे दर्शनां लई कई तरह दे प्रबंध कीते गए ने।
पंजाब च श्री राम लला जी दी प्राण प्रतिष्ठा मनाउण लई बीती रात दीवे जगाए गए ते आतिशबाजी चलाई गई। ਵੱਖ-ਵੱਖ इतिहासक मंदिरां दा नजारा देखने योग सी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दे सद्दे ते पंजाब दे लोकां ने भी अपने घरां ते मंदिरां विच मिट्टी ते दीवे जगा के दीपमाला कीती अते भगवान श्री राम दी पूजा कीती। देर रात तक पटाखे चलाए गए ते आतिशबाजी चलदी रही, जिस कारण आसमान रंग बिरंगियां रोशनियां नाल नहा गया। जलंधर दे श्री देवी तलाब मंदिर नूं 1,21,000 तो वध दीविਆਂ ਨਾਲ जगाया गया। सूबे दे होरनां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ विच भी लोकां ने इस इतिहासक दिहाड़े नूं दिवाली दे त्योहार नालों भी वध उत्साह नाल मनाया है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ आकाशवाणी जलंधर ਤੋਂ सुन रहे हो। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर विखे नैशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल फोरेंसिक्स अते बिहेवियरल फोरेंसिक्स ते एक अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटनी सेशन विच केंद्रीय गृह सकत्तर अजय भल्ला, राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन दे चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ते गुजरात दे कानून ते न्याय मंत्री ऋषिकेश पटेल मौजूद होणगे। गुजरात दे दौरे ते आए श्री शाह भावनगर अते अहमदाबाद विच प्रोग्रामां विच भी शामिल होणगे। डिजिटल फोरेंसिक विच अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नूं अत्याधुनिक साधनां ते बुनियादी ढांचे नाल लैस कीता गया है। केंद्र जांचकर्तावां नूं साइबर अपराध दे विरुद्ध डिजिटल हथियार प्रदान करेगा ते तकनालोजी दी दुरवरतों द्वारा संचालित अपराधां नूं हल करन विच भी मदद करेगा। विहार संबंधी फोरेंसिक्स दे 3 दिना अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस का भी अज उद्घाटन किया जाएगा। यह कांफ्रेंस NFSU द्वारा राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमीशन, औरतां बारे राष्ट्रीय कमीशन, बाल अधिकारां दी सुरक्षा लई राष्ट्रीय कमीशन अते गुजरात राज मनुखी अधिकार कमीशन दे सहयोग नाल कराई जा रही है। देश भर तो जजां, कानूनी अफसरां, पुलिस अफसरां, अपराध विज्ञानियां समेत लगभग 600 डेलीगेट्स इस कांफ्रेंस विच हिस्सा लैण दी उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ਅਤੇ नाइजीरिया लोकां ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੂਜਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ 6ਵੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਯੂਸੁਫ ਤੁਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने दोवां देशां दरमियान आर्थिक सहयोग, खास करके व्यापार ते निवेश के विस्तार नूं भी मानता दित्ती। डॉ जयशंकर ने कहा कि अज दा आलमी एजेंडा पुनर संतुलन अते बहुत ध्रुवीकरण नूं उत्साहित करन अते विश्व नूं इसदी कुदरती भिन्नता विच बहाल करना है। भारत ਅਤੇ आलमी दक्खण ते लागोस विच नाइजीरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स नूं संबोधन करदे होए उन्होंने कहा कि पिछले दहाके विच बदलाव ने भारत नूं आलमी दक्खण लई एक मिसाल, एक भाईवाल अते एक योगदान देण दे योग बनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि आलमी दक्खण की तरक्की तो बिना दुनिया इस ग्रह की तरक्की नहीं देख सकती। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की जीवी प्रधानगी की वड्डी प्राप्ति यह सी कि आलमी दक्खण वल जीवी का ध्यान वापस लियाउण दे समर्थ होई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीती शाम नवी दिल्ली विच 19 विलक्षण बच्चों नूं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान कीते। पुरस्कार प्राप्त बच्चों नूं कला ते सभ्याचार, बहादुरी ते होर खेतरां विच प्राप्तियां लई देश दे सारे खेतरां विचों चुनिया गया सी। समागम विच बोलदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार समारोह नौजवान प्राप्तियां दी शानदार समृद्धा ते प्रतिभा नूं उत्साहित करन दा एक मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जेतुआं नाल गलबात करनगे। पुरस्कार जेतु 26 जनवरी नूं गणराज दिवस परेड विच भी हिस्सा लैणगे। कैनेडा ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी परमिटां ते तुरंत 2 साल दी कैब सीमावां दा ऐलान कीता है। इस च कहा गया है कि यह कुछ पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों नूं वर्क परमिट देना भी बंद कर देगा, क्योंकि रिहायशी संकट दे वधण दे मद्देनज़र नवें आए लोकां दी रिकॉर्ड गिणती ते लगाम लाउण दी कोशिश कर रहा है। इमीग्रेशन मंत्रालय दे एक बयान दे अनुसार 2024 विच लगभग 3.6 लाख प्रवानित स्टडी परमिट मिलण दी उम्मीद है। चीन के दक्षिणी शिनजियांग खेतर में 7.2 तीव्रता के भूचाल के झटकिਆਂ तो बाद बीती रात दिल्ली ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ लगते इलाकों में भूचाल के झटके महसूस किए गए। पंजाब च कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि धुंध तो थोड़ी राहत मिली है, किधरे किधरे बदलवाई भी बनी हुई है। लगातार सर्द हवावां चल रही ने। खेलो इंडिया खेडा के साइकलिंग टीम स्प्रिंट मुकाबले में तमिलनाडु की कुड़ियां दी टीम ने सोन तमगा, राजस्थान ने चांदी दा ते महाराष्ट्र ने कांसी दा तमगा जित्तिया है। कुड़ियां दे 500 मीटर ट्रायल वर्ग विच जे श्रीमाठी ने सोने दा, राजस्थान दी विमला ने चांदी दा ते तमिलनाडु दी आर तमिलारासी ने कांसी दा तमगा जित्तिया है। आखिर विच इस बुलेटिन दियां खास खबरां एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਗਣਰਾਜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਝਾਕੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਪਰਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਾਮ ਲਲਾ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।